एक बार आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी लोग मेरे उद्बोधन को यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो जो छोटे छोटे शब्दों में कंपनी ने पैकेट में सारी डिटेल्स लिखी हैं, उन डिटेल्स का हिंदी में एक अर्थ निकाल करके मुझे बताने का प्रयास करिए। अपन को तो अंग्रेजी आती नहीं भैया, देखो अपन तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, फेल हो गए थे 12वीं में। अंग्रेजी वैसे भी हमसे बेवफा रही है, उसकी बहुत पैर पुजाई करी, लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं चढ़ी सो नहीं चढ़ी। अब हम क्या करें? तो हम तो कम पढ़े लिखे, आप लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग चिप्स खाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उसका गुटखे का पाउच खाते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कैडबरी डेयरी मिल्क खाते हैं। सबकी रैपर्स में बहुत कुछ लिखा रहता है, इतने छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि आपने कभी उस छोटे अक्षर को देखा भी नहीं होगा। एक बार लेंस उठाइएगा, मैग्नीफाई ग्लास, उससे किसी डार्क चॉकलेट का, किसी हॉर्लिक्स कंपनी का, किसी दूसरी कंपनी का एक बार अन्वेषण करके सिर्फ 2 पन्ने की एक थीसिस जमा करनी है आपको हमारे पास। विनम्रवाणी परिवार पूरे देश में इस बात का आयोजन करना चाह रहा है कि हम सभी लोग मार्केट में बिकने वाले हर रैपर का एक अन्वेषण करके उसकी वास्तविकता जनता के बीच में लाने का प्रयास करें। जो आपने बिस्किट खाई उसमें मैदा कितना है, पहली बात मैदा कितना है। दूसरी बात, मैदा से पेट में होने वाली हानियां कितनी है। आपने उसमें कितनी शुगर खा ली, आपने उसमें दूध का फ्लेवर ले लिया, आपने उसमें कलर कंटेंट ले लिया। उसके साथ आपको ये शो करना है कि प्रिजर्वेटिव है, जैसे उसमें नंबर लिखे रहते हैं E71, E141। तो फिर आप गूगल में सर्च करिए कि E141 नंबर से आपके बॉडी में किस प्रकार की हानियां हो सकती हैं। इतना एक थीसिस बनाइए। आप किसी भी कंपनी का कोई भी रैपर उठा लीजिए, आप प्रीमियर ऑयल खाते हैं ना, बोया ऑयल खाते हैं, प्रीमियर है क्या, प्रीमियम ऑयल एक्स्ट्रा फिल्टर, बिल्कुल झक सफेद दिखता है, हम उसी से लाते हैं। क्यों? हेल्दी फॉर द हार्ट। बहुत बढ़िया, आपसे जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आपके ज्ञान के लिए ताली बजा देता हूं। अब जो टीन लेकर के आए हैं, एक बार उसकी पर्चे में जो लिखा है, बस एक बार उस पर्चे को अपने कागज में लिख करके बगल वाली जनता को समझाने का प्रयास करिए। क्योंकि युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में शब्द छल किया था। आज जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां शब्द छल कर रही हैं। एक टमाटर केचप का पाउच खरीदिएगा बंधुओं, उसमें पढ़िएगा इसमें टमाटर कितना है। जब आपको पता चलेगा कि एक टमाटर 100 ग्राम के टमाटर केचप के पाउच में एक्चुअल टमाटर कितना है, कलर कितना है, फुट कितने हैं, उसमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव कौन सा डाला है, प्रिजर्वेटिव डालने के बाद उसमें उन्होंने फ्लेवर कितना मिलाया है, और आपके हाथ में क्या है और आप क्या खा रहे हैं, एक बार तय बस कर लीजिए। एक बार तय करने पर आपकी आंखें हमारी आंखों से भी बड़ी बड़ी खुलेंगी। हॉर्लिक्स हो, बॉर्नवीटा हो, किसी भी कंपनी का बिस्किट हो, किसी भी कंपनी का नमकीन हो, किसी भी कंपनी का दूध हो, जो दैनिक उपभोग की सामग्रियां हैं जो आपके घर के अंदर पैकेट में बंद होकर के आ रही हैं, इससे आपकी बच्चियां बर्बाद हो रही हैं। जितनी भी बेटियां हैं, वक्त से पहले अशुद्धि होने लगे, वक्त से पहले हार्मोनल्स इनबैलेंस हो जाए, एनर्जी इनबैलेंस हो जाए या हार्मोन्स डेवलप हो जाएं, उसमें उसी टेस्ट मेकर का कमाल है। जो जैगी नाम की जो वो सेवैया बिकती है ना, जैगी की सेवैया खाते होंगे आप लोग। महाराज बस 2 मिनट में उबाला और बन गया, और उसमें टेस्ट मेकर डाला, टेस्ट मेकर डाल करके महाराज ऐसी खुशबू आती है कि बस बच्चा तो वही मांगता है और कुछ मांगता ही नहीं है, आप उसको वही देते हैं। 10-12 रुपए की आई, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो लगातार आजकल प्रमोशन करने के अपने तरीके हो गए हैं। कंटेंट क्रिएटर्स को दुकान में, ठेले में, खोमचे में बुलाया जाता है, उसको 1200, 1500, 2000, 3000 रुपए दिए जाते हैं। फिर वो आपको 5-7 मिनट की, पहले एक प्रीमियम करने से पूर्व में आपको
प्रेजेंटेशन की तैयारी कराता है। फिर तैयारी कराने के बाद फूड ब्लॉगर जो होते हैं वो लगातार फूड ब्लॉगिंग करते हैं पैसे लेकर के, फ्री में कहीं की कोई फूड ब्लॉगिंग नहीं होती है। जिसको भी अपनी दुकान चलानी है वो सबसे पहले फूड ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, हाय गाइस आई एम ए वेरी स्मार्ट एंड आई एम दुनिया भर की अंग्रेजी बोलेगा। फिर वो बोलेगा दिस, मैं आया हूँ दिल्ली के एक ऐसे पंजाबी ढाबे में जहाँ की दाल मखनी की बात ही कुछ और है। बस उसने ऐसा कहा और आप पूरी दिल्ली में उस दाल मखनी वाली दुकान को ढूंढने लगे। फिर उसने दिखायागा हार्ट ब्रेक तंदूरी पराठा। आपने उस फूड ब्लॉगिंग को देखा, उस फूड ब्लॉगिंग में देखा कि सामने आपके ठीक सामने आँख के सामने झमूल कंपनी का या भी नमूल कंपनी कह दीजिए 250 ग्राम का पूरा मक्खन खोला पैकेट निकालेगा आपके सामने, उसके ऊपर की पन्नी हटाएगा आपके सामने। आपका जो मेंटल एजुकेशन सिस्टम है वो ये सब चीज़ों को वॉच करता है, कितना हाइजीन पहना हुआ है। तो उसने आपके ऊपर एक जो है ना वो पहन लिया, एक प्लास्टिक का कपड़ा पहन लिया, दस्ताने जिसको कहते हैं, दस्ताने पहन करके, ग्लव्स पहन करके, हम कम पढ़ लिखे थोड़ा अंग्रेजी बताते रहना हमको, ग्लव्स पहन करके उसने अपने उस पूरे के पूरे ठेले में जो वो उसका खोमचा रहता है उसमें पहले टन टन की आवाज़ निकालेगा, टन टन 2 बार निकलेगा तो यहाँ की टन टन बजेगी, हाँ कुछ होने वाला है। फिर उसने तेज स्पीड में अपना तवा चालू किया और आधा किलो नमूल कंपनी का पूरा उसमें डाल दिया। अब वो धीरे 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 उबल रहा है। अब उसमें फिर प्याज का छोंका है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। फिर उसमें बताया कि ये हमारी एक एक्स्ट्रा सीक्रेट रेसिपी वाला एक मसाला है, उसको भी उसी में मिला दिया। अब आप अपनी आंख के सामने इस तरीके के फ्रूट ब्लॉगर्स को 1000 बार देखते होंगे। देख करके आपके मन के अंदर उस तरीके की चीजें खाने का भाव पैदा होता है। आपको पता चले कि दुनिया में मिलने वाला जितना भी मक्खन है ये एक्चुअल में बीफ फैट होता है। महाराज बीफ फैट, बिल्कुल मार्जरीन करके एक शब्द है, गूगल में सर्च करिएगा कि बटर में और मार्जरीन में क्या अंतर होता है। बायोकेमिक के जितने स्टूडेंट हैं ये हमारी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। मार्जरीन बीफ फैट से बनाते हैं। मार्जरीन बनाया, उसमें कलर मिलाया बिल्कुल नमून के मक्खन जैसा, उसमें नमक मिला करके उसको इतना फेटा, फेटने की मशीनें आती है ना बहुत सारी, तो आपको क्या लगता है कि छाछ निकालने वाली मशीन से सिर्फ छाछ निकाली जाती है और कुछ नहीं किया जाता है, और भी बहुत कुछ किया जाता है। जब तुम बर्तन धोने के पाउडर को खमड़े में डाल करके खा सकते हो, खाते हो कि नहीं, होता है ना, वो जो नमकीन होते हैं ना बाजार के नमकीन बिल्कुल हल्की टेस्टी। महाराज जी आधा किलो में 2 पैकेट आ गया। उसमें क्या जादू कर दिया उसने निरमा पाउडर उठाया, बेसन में मिलाकर उसको फेंटा, तो निरमा के चक्कर में उसमें फर्मेंटेशन ऐसा हुआ कि बिल्कुल हल्के सेव बनते हैं। इस वास्तविक रियलिटी को, मतलब रियलिटी और स्कैम को अगर हमने यहाँ नहीं देखा, जैसा स्कैम युधिष्ठिर ने किया था द्रोणाचार्य के साथ और द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया, पुत्र 1 नंबर का था, ऐसे ही आपका पुत्र मारा जाएगा, आपकी पुत्री मारी जाएगी। बच्चे को तो प्यार करते हैं आप, महाराज जान से ज़्यादा चाहते हैं। जिसके लिए भगवान से दुआ मांगी है, जिसके लिए मेहनत करी है, जिसके लिए पैसा कमाते हैं, जिसको बलैया लेकर के स्कूल भेजते हैं, उसके उसमें आप एक चॉकलेट का डिब्बा भी, पैकेट भी रख दे, बेटा चॉकलेट देंगे, चॉकलेट खा लेना। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।